हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिव शंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा सिर्फ गिने चुने प्रोफेशन में होता है, जिसमें से एक प्रोफेशन लॉ भी है। आज का समय बदल रहा है, युवाओं में तेजी से साक्षरता का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। सभी युवा शिक्षित होते जा रहे हैं, वो अपने अधिकार को भली भांति समझ रहे हैं। उनको जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा, उनको वो समझ रहे हैं। उनको कानून का भी ज्ञान होता जा रहा है और वो ये भी समझ रहे हैं कि इसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये सब जानने के साथ साथ ही युवाओं में ये भी है कि कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में चलता है कि यदि हम लॉ की पढ़ाई करते हैं तो लॉ की पढ़ाई करने के बाद हम प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ सही तरीके से आवाज उठा पाएंगे। क्योंकि लॉयर का प्रोफेशन जो होता है फ्रेंड्स, एक नवाबों का प्रोफेशन होता है। वो अपना इंडिपेंडेंट एक प्रोफेशन है और वह कहीं भी नहीं डरते हैं, वो कहीं भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई स्टूडेंट लॉ की पढ़ाई करता है, यानी एलएलबी में वो एडमिशन लेता है, तो उनको सारे सिलेबस पढ़ना पड़ता है। साथ ही जब वो एलएलबी में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के साथ साथ ही उनके दिमाग में बहुत सारे बात चलते रहते हैं, जिसमें से एक बात ये भी चलता रहता है कि वो कहीं ना कहीं आगे जाके क्रिमिनल लॉयर के रूप में काम करेंगे। लेकिन उनको क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए? क्रिमिनल लॉयर बनने सिर्फ किताब पढ़ने से क्रिमिनल लॉयर कोई नहीं बन सकता है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा गुण भी होनी चाहिए। वो क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए उनको जानना उनको बेहद ही जरूरी है। तो इसी को मैं आज बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि क्रिमिनल लॉ का उद्देश्य क्या होता है। फ्रेंड्स, क्रिमिनल लॉ का उद्देश्य होता है अमान्य कार्यों को रोकना, अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो कि कानून की नजर में अपराध है और कानून के द्वारा उसमें दंड का प्रावधान दिया गया है, तो और ऐसा कार्य यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो उसे दंडित किया जाए, यही क्रिमिनल लॉ कहता है। फ्रेंड्स, एक क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए सबसे पहले एक एडवोकेट को एलएलबी की एग्जाम पास करने के बाद जब कोई व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल में एनरोल होता है, एनरोलमेंट लेने के बाद वो एडवोकेट बनता है। एडवोकेट बनने के बाद उनको जो है आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों बुक का जो है अच्छा खासा नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही वह एडवोकेट तेज तर्रार और दबाव में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही उनको एविडेंस को जुटाने में सक्षमता होनी चाहिए। एविडेंस को जल्दी से जल्दी जुटाए, क्योंकि यह कहा गया है कि जितना जल्दी एविडेंस को जुटा पाएंगे उतना जल्दी केस को सॉल्व कर सकेंगे। साथ ही उनमें एक एक चीज को बारीकी बारीकी से पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। अगर ये सारे गुण हैं, और साथ ही एक चीज और भी ध्यान रखने वाली बात है कि एडवोकेट को फेयरलेस होनी चाहिए, यानी कि निडर होनी चाहिए। क्योंकि आप यदि क्रिमिनल लॉयर के रूप में कार्य करते हैं और एक क्रिमिनल का केस आप लड़ते हैं और दूसरे भी क्रिमिनल का आता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये डर नहीं होना चाहिए कि वो हमें शूट कर देगा या ऐसे होगा या फिर इसका परिणाम गलत होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको निडर होकर कार्य करना चाहिए। अगर ये सारे गुण आप में हैं तो आप एक अच्छा और सफल क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं।